हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों क्लास को कवर करेंगे एक एक करके, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। तो आज बायोलॉजी सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने आज नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट आज बायोलॉजी रहेगा। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी में परिसंचरण तंत्र से चैप्टर से उसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से 90 एमसीक्यू का क्वेश्चन को कवर करने की प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आइए सेक्शन को चालू करते हैं। आपका पहला सवाल, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? आपका ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, मिश्रित परिसंचरण तंत्र, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंद परिसंचरण तंत्र। आपका अगला सवाल, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कीटों में, तितलियों में, कॉकरोच में, उपयुक्त सभी में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। अगला, रक्त बनावट में किस तरह का होता है? आपका ऑप्शन है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? बताइए। आपका ऑप्शन है 500 ग्राम, 300 ग्राम, 150 ग्राम, 700 ग्राम। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम सही हो जाएगा। आइए अगला, निम्न में से कौन सा अवयव तत्व में नहीं पाया जाता है? आपका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लासेंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लासेंटा नहीं पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर द्वारा स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या जांचा जाता है? आपका ऑप्शन है सांस का चलना, धड़कन का चलना, रक्त का दबाव, ऑक्सीजन का बहाव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त का दबाव। अगला क्वेश्चन, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, कार्बन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन है सांस का चलना, धड़कन का चलना, रक्त का दबाव, ऑक्सीजन का बहाव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त का दबाव। अगला क्वेश्चन, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कोबाल्ट, आयरन, कॉपर, कार्बन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन। आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरन तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न,
परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? बताइए। आपका ऑप्शन है विलियम एडिसन, कार्ल लैंडस्टीनर, लुएन हॉक, विलियम हार्वे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? बताइए इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है फिजियोलॉजी, सीरोलॉजी, एंजियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एंजियोलॉजी। अगला, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, सीरोलॉजी, सिस्मोलॉजी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेमेटोलॉजी। अगला, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है प्लीहा, अस्थिमज्जा, यकृत, हृदय। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अस्थिमज्जा। आपका प्रश्न 13, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा, यकृत, अस्थिमज्जा, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण के समय रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा पे। अगला प्रश्न, रक्त का पीएच मान एवं प्रकृति कैसी होती है? आपका ऑप्शन है 7.0 एवं क्षारीय, 7.0 एवं अम्लीय, 7.4 एवं क्षारीय, 7.4 एवं अम्लीय। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का पीएच मान। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 7.4 एवं क्षारीय। रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है उपकला ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, सरल ऊतक। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तरल संयोजी ऊतक सही हो जाएगा। मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? 10 से 15%, 2 से 4%, 7 से 8% या 50%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8%। अगला, वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है? 10 से 12 लीटर, 2 से 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, तो इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है। अगला, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 90%, 10%, 50%, 55%। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 55%। बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? शुष्क लाल, हल्का पीला, गुलाबी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हल्का पीला। अगला प्रश्न, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? 90%, 95%, 50%, 55%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 90% सही हो जाएगा। आइए अगला, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है फाइब्रोनोजेन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। अगला, रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजेन, विटामिन के, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल, मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? 50%, 45%, 90%, डी 10%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 45%। आपका अगला, रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? बताइए। आपका ऑप्शन है लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं आरबीसी, बी श्वेत रक्त कणिका उसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी बिम्बाणु जिसको बिम्बाणु को बोलते हैं प्लेटलेट, डी उपयुक्त तीनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त तीनों हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना दिन का होता है? 2 से 5 दिन, 10 से 15 दिन, 100 दिन से ऊपर, या 7 से 10 दिन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 से 10 दिन। आपका अगला प्रश्न, आरबीसी रक्त कणिका का कितना प्रतिशत होता है? 45%, 80%, 90%, 50%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 90% सही हो जाएगा। रक्त कणिकाओं के आकार का सही क्रम कौन सा है? बताइए। आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी, फिर प्लेटलेट, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसी, या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आरबीसी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यूबीसी, फिर आरबीसी, फिर प्लेटलेट सही हो जाएगा। अगला, हिपैरिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? किडनी, हृदय, मस्तिष्क, यकृत। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यकृत पे। अगला, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी लाल रक्त कणिकाएं होती है? 2 से 3 मिलियन, 3 से 5 मिलियन, 5 से 5.5 मिलियन, 6 से 7 मिलियन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 5.5 मिलियन। स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसतन कितनी श्वेत रक्त कणिका होती है? 2 से 6,000, 4 से 11,000, 8 से 15,000, 10 से 20,000। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिका मतलब डब्ल्यूबीसी कितना होता है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य के 0.001 ml रक्त में औसत कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? 3 से 7 लाख, 10 से 12 लाख, 1.5 से 2.5 लाख, 1.5 से 4.5 लाख। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। आपका अगला प्रश्न है, सोते समय में आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? आपका ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या अत्यधिक बढ़ जाती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है। आपका अगला सवाल, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मतलब कितना दिन तक होता है? तो आपका प्रश्न हो जाएगा, आपका अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो आपका प्रश्न का ऑप्शन है 120 दिन, 160 दिन,
2 से 4 दिन, डी 100 दिन। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। अगला प्रश्न, डब्ल्यूबीसी एवं आरबीसी को क्रमशः क्या कहा जाता है? बताइए डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को क्रमशः क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स एवं थ्रोम्बोसाइट्स, या ल्यूकोसाइट्स एवं इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स एवं ल्यूकोसाइट्स, या इरिथ्रोसाइट्स एवं थ्रोम्बोसाइट्स। बताइए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स एवं इरिथ्रोसाइट। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नोट, प्लेटेड को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती हैं? पहला प्लेटलेट्स, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूबीसी। निम्न में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट का क्रमशः सही अनुपात कौन सा है? 200 अनुपात 1:60, या 400 अनुपात 1:40, या 600 अनुपात 1:40, या 600 अनुपात 40:1। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? रक्ताल्पता, एनीमिया, ल्यूकेमिया, ए एवं बी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा। ए और बी दोनों, रक्ताल्पता और एनीमिया। अगला प्रश्न, आरबीसी की वृद्धि से होने वाला रोग कौन सा है? हीमोफीलिया, पॉलीसेथेमिया, तीसरा सेप्टिसिमिया और चौथा थाइसेनीमिया। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसीथेमिया। प्रश्न, ल्यूकोपेनिया रोग होने का क्या कारण है? आपका ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी की कमी, आरबीसी की कमी, डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक वृद्धि और डी प्लेटलेट्स की अत्यधिक कमी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यूबीसी की कमी होने से ल्यूकोपेनिया रोग होता है। आपका अगला प्रश्न है, आरबीसी का रंग लाल किस कारण से होता है? बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, मायोसिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है डायलिसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। आपका अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 8 से 10 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, या 10 से 13 ग्राम, या 12 से 17 ग्राम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 12 से 17 ग्राम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, बिम्बाणु, लाल रक्त कणिकाएं, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कणिका। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ऐसा अंग जहां रक्त नहीं होता है?
आपका ऑप्शन है कॉर्निया, यकृत, मस्तिष्क, लंग्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कॉर्निया। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन है एंटोनी ल्यूवेनहॉक, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपका ऑप्शन है 5 से 10 दिन, 2 से 4 दिन, 2 से 4 वर्ष, सी 120 दिन, डी 4 से 7 दिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 से 7। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका का कब्रगाह किसे कहा जाता है। यकृत, प्लीहा, लसिका, अस्थिमज्जा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। अगला, आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी। हॉपकिंस, गोल्डस्टीन, कार्ल लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंड स्टीनर। अगला प्रश्न, मानव का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। यकृत, प्लीहा, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लीहा। उसको ब्लड का बैंक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है। 120 से 120/80 mmHg, 80/120, 120/80, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 120/80। आपका अगला प्रश्न आ जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चंस। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है। लिम्फोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनोसाइट। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है। लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट्स। अगला, एक से ज्यादा केंद्रक किसमें पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आकार की दृष्टि से कोशिका का सही क्रम कौन सा है। बताइए। प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी। बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिर्फ एक केंद्रक किसमें पाया जाता है। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, उपयुक्त दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे ज़्यादा मतलब 60 से 70% किसका होता है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो
आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स का 60 से 70% होता है। आपका अगला प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत किसका रहता है? न्यूट्रोफिल्स 2.5 से 5%, बेसोफिल 2.5 से 5%, न्यूट्रोफिल 0.5 से 2.0%, बेसोफिल 0.5 से 2.0%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डब्ल्यूबीसी में सबसे कम प्रतिशत जिसमें है होता है उसको बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेसोफिल्स 0.5 से 2.0% होता है। आपका अगला प्रश्न, शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होते हैं? डब्ल्यूबीसी के न्यूट्रोफिल से, डब्ल्यूबीसी के बेसोफिल से, डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट से, इनमें से कोई नहीं। बताइए शरीर में प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट्स से। आपका अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है? आपका ऑप्शन है लाल रक्त कणिका, बिम्बाणु, श्वेत रक्त कणिका, डी प्लाज्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिम्बाणु, जिसको प्लेटलेट बोलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है? किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में रक्त जमता नहीं है? तो आपका ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हिपेरिन, प्लाज्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हिपेरिन के कारण ब्लड नहीं जमता। का अगला प्रश्न है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन, पेप्सिन, लाइसिन, केरोटीन। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थ्रोम्बिन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? बताइए रक्त का, प्लाज्मा का, रक्त समूह का, या श्वेत रक्त कणिका का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्त समूह का। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त को कितने समूह में विभाजित किया गया है? आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 समूह में विभाजित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन से रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता है? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्त समूह ओ पे कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एंटीजन कितने प्रकार का होता है? तो आपका अब सही आंसर हो जाएगा एंटीजन 2 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ऊपर देखिए वो एंटीजन था, ये एंटीबॉडी है। आइए देखते हैं, रक्त समूह ए में बी एंटीबॉडी होता है और रक्त समूह बी में ए एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और रक्त समूह ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है,
ठीक है। और चौथा क्या है, रक्त समूह ओ में AB एंटीबॉडी उपस्थित होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, जो सभी को दे सकता है। ये प्रश्न तो सभी को पता ही होगा। आपका ऑप्शन है रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह AB, रक्त समूह ओ। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तो ये सभी जानते हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है। आपका अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। जो ऊपर में वो है ये सर्वदाता है, और सर्वग्राही मतलब सब किसका ले, सभी का ले सकता है। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह AB या रक्त समूह ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त समूह AB, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती है। धमनी, सीरा, केशिका, उपयुक्त तीनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों। सबसे पतली रुधिर वाहिनियाँ कौन सी होती है। धमनी, सीरा, केशिका, महाधमनी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केशिका सबसे पतली होती है। अगला प्रश्न, रक्त के तापमान के आधार पर प्राणियों को कौन से भागों में बांटा गया है। गर्म रक्त प्राणी, शीत रक्त प्राणी, उपयुक्त दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, कौन से प्राणियों का तापमान हर वातावरण में एक समान बना रहता है। भालू, बंदर, मनुष्य, उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। निम्न में से शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है। आपका ऑप्शन है चूहा, आपका दूसरा ऑप्शन है कछुआ, छिपकली, बी और सी दोनों। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, मतलब कछुआ और छिपकली। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कम रहता है, अधिक रहता है, बराबर रहता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए वायुमंडलीय दाब से क्या रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक रहता है। खून के थक्के का पता लगाने के लिए कौन से रेडियो समस्थानी का प्रयोग किया जाता है। बताइए आपका ऑप्शन है कोबाल्ट 14, सोडियम 12, आयोडीन 18, सोडियम 24। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोडियम 24। आपका अगला प्रश्न है, कौन से रक्त वाहिका शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त को लाने का कार्य करता है। बताइए धमनी, महाधमनी, सीरा, कोशिका, क्या हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीराएं सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आता है, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी लीवर तक पहुंचाती है। आपका ऑप्शन है ए रीनल, बी हिपैटिक, सी कोरोनरी, डी कैपिलरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिपैटिक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हृदय से निकले हुए शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी गुर्दे तक पहुंचाती है। आपका ऑप्शन है रीनल, हिपैटिक, कोरोनरी, कैपिलरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीनल। रीनल धमनी गुर्दे तक
पहुंचाता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने का कार्य कौन सी धमनी का है? आपका ऑप्शन है रीनल, हिपैटिक, कोरोनरी, कैपिलरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर सी, कोरोनरी। अगला प्रश्न, सीरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ता है? बताइए सीरा और धमनी को एक दूसरे से कौन जोड़ेगा? रीनल, हिपैटिक, कोरोनरी, कैपिलरी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैपिलरी। मनुष्य में रक्तचाप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा। कौन सा? एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में, श्वेत रक्त कणिका में, बिंबाणु में, उपयुक्त सभी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सीरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? बताइए। सिर्फ शुद्ध रक्त, सिर्फ अशुद्ध रक्त, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त दोनों, इनमें कोई निश्चित नहीं। बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ अशुद्ध रक्त। और धमनी पे शुद्ध रक्त बहता है। आपका अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? अनियमित आकार, गोलाकार, उत्तलाकार, लंबा आकार। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? बताइए। लाल रक्त कणिका का आकार उत्तलाकार होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रक्त को जमाने में सहायक कौन सा तत्व है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। रक्त को जमाने में सहायक होता है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध रक्त शरीर में कौन सी वाहिकाओं में बहता है? बताइए। आपका ऑप्शन है सीरा, महाधमनी, धमनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जो मैं ऊपर में बताया था। आपका अगला प्रश्न है, हीमोपोइसिस क्या है? आपका ऑप्शन है रक्त बहाव की प्रक्रिया, रक्त निर्माण की प्रक्रिया, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहते हैं। आपका अगला प्रश्न आ जाएगा, फुफ्फुस धमनी शरीर के कौन से भाग में होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन है दाईं तरफ, बाईं तरफ, बीच में, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दाईं तरफ। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कणिकाएं थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानी जाती हैं? WBC, प्लेटलेट्स, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट नहीं, हाँ प्लेटलेट्स। सही आंसर प्लेटलेट हो जाएगा। रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिका कौन सी पाई जाती है? बताइए। आपका ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेसोफिल्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।